हम चाहते हैं कि ये हमेशा तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो हम गुनगुनाएं तो वैसा लगे, ऐसा ही लगे कि हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ऐसा लगे। उसके लिए आप पॉजिटिव सोच करके, कोई हुकूमत से शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकवा न करो, अपने पैर पर खड़े हो। कौन नौकरी दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब फालतू बातें हैं। अपने पैर पर खड़े हो, मेहनत करो, इल्म हासिल करो। हिंदुस्तान की तरक्की में जैसे तुमने पहले अपना काम किया था तो उसकी इज्जत आज तक बरकरार है। आज तुम्हारी बनाई हुई चीजें हिंदुस्तान के दामन पर इज्जत का ताज रखे हुए हैं कि नहीं? फिर आओ मैदान में, इल्म हासिल करो, बिजनेस करो, तिजारत करो और प्रोडक्शन करो। क्यों नहीं इतनी मेहनत करते कि हमारा भारत चाइना के आगे सीना तान के खड़ा हो जाए और यहाँ का माल सस्ता पूरी दुनिया में मिल जाए। हमें मिलजुल करके रहना है, हमें मोहब्बत के साथ रहना है। ना हम अपना कलमा छोड़ेंगे और ना अपने मुल्क से मोहब्बत छोड़ेंगे। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ महबूब आपके अखलाक बहुत बुलंद हैं। अल्लाह पाए तख्त दिल्ली के तहत पूरे हिंदुस्तान के टुकड़ों टुकड़ों को इकट्ठा करके एक बनाया। हमें इसे एक ही रखना है। हमें अपने इल्म से, अपनी जवानी की सेहत से बुरी आदतों को, नशे को, गुटखे को, पान को, खुराफात को छोड़ करके अपनी सेहत का ख्याल करके अपना इल्म हासिल करके और बिजनेस, तिजारत, हलाल कमाई, मैन्युफैक्चरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, हमको पढ़ाई करके हमें बहुत ही अजीम भारत का निर्माण करना है। मेरा भारत महान है, इसे महान बनना है। हम दुनिया जाए अपने अंदाज में, चंद लोगों की बातों पे आप इधर से उधर नहीं होइएगा। आप अमन और सलामती और मोहब्बत का दामन थामे रहिएगा और अपनी खिदमत से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहिएगा। मेरा यकीन है अगर आप मोहब्बत की डगर में जिद्दोजहद के साथ चलते रहोगे तो एक दिन नफरत हार जाएगी, मोहब्बत जीत जाएगी। बुढ़िया ने जब देखा, जब बुढ़िया ने 3 दिन कूड़ा नहीं फेंका, मेरे नबू ने कहा वो गई, कहा वो बीमार है। हमारा दुश्मन बीमार हो जाए तो हम कहेंगे अच्छा हुआ, बहुत पीछे पड़ा रहा, बहुत आग मुँहते रहा, है ना? हमारा दुश्मन, हजरत लोगों का दुश्मन, देखा ना बददुआ लग गई। मौलवी साहब का बात हमको हाफिज जी बहुत परेशान, आज बहुत अच्छा हुआ। मगर मेरे नबी का इखलाक देखो, जो कूड़ा फेंकता था जब उसके मरज को सुना कि वो बीमार है, इन्हीं का अच्छा हुआ, कहा चलो उसको देख लें। अल्लाह, दुश्मनों से दुश्मनी करना तो सबको आता है और दुश्मनों की खैरियत पूछना मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को आता है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ महबूब आपके अखलाक बहुत बुलंद है। सरकार तशरीफ ले गए, वाक़या निगारी मकसद नहीं है, सिर्फ याद दहानी मकसद है कि डगर कैसी रखनी है। मेरे नबी को जब अपनी चौखट पर बुढ़िया ने देखा, जिसकी दुश्मनी का वो शिकार रहा करती थी, बड़ा ताज्जुब हुआ। खैरियत रसूल ने पूछी, बस फिर क्या था? रसूल के लबे मुबारक की खैरियत की खुशबुओं ने उसके दिल की गंदगी को महका दिया। कल्ब मुनव्वर होने लगा, मर्ज कटने लगा, शिफा के आसार पैदा होने लगे, दिल जिंदा हो गया।
बहुत ही वारुस्तगी से मचल के मोहब्बत में डूब करके कहा, ऐ मोहम्मद अब वो कलमा पढ़ा दो जिस कलमे को पढ़ के लोग तुम्हारे गुलाम हो जाते हैं, जो तुम्हारे जैसे अखलाक वाले हो जाते हैं। सरकार ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है अखलाक। व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। वो मेरा नबी जा रहा है रास्ते में, आज हम किसी कमजोर को नातवा को देखते हैं, हम अपनी गाड़ियों से, बाइक से, साइकिल से गुजर जाते हैं। नहीं दोस्तों, किसी बुढ़िया को देखो, कमजोर को देखो, बेसहारा को देखो, किसी भी कम्युनिटी से है, किसी भी मजहब से है, फौरन उसकी मदद को पहुंचो। इंसान की मदद करना ये इखलाक़े मुस्तफ़ा का सबक है। ये मत सोचना कि मेरे मजहब का है कि नहीं, ये परेशान हाल मेरे दीन का है कि नहीं, कलमे वाला है कि नहीं, ये पड़ोसी भूखा है तो ये मुसलमान है कि नहीं। जिस दिन ये देखने लगोगे तुम अपना इस्लाम जाये कर दोगे। ये मत देखना, ये कभी न देखना। कोई बीमार है, कोई मरीज है, कोई परेशान हाल है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई नंगा है, कोई गाली भी बक रहा है, ये ना दे। अगर कोई बक रहा है ना तो उसको मरीज समझ लेना। मरीज समझ, मरीज है तो बकेगा ही भाई, कोई बात नहीं। मगर उसको कभी नफरत से जवाब ना देना, मोहब्बत से जवाब देना। कोई भी जा रहा है बेसहारा, उसकी मदद करो। चले जाओ हॉस्पिटल, मुंशीगंज, इधर से उधर जाके कभी ख्याल आ जाए, चले जाओ कितने गरीब लोग भर्ती हो रहे हैं। ये जो झंडा और गुब्बारा सारा पैसा खर्चा कर देते हो, कभी चले जाओ हॉस्पिटल में, कुछ मरीज ऐसे होंगे जो बेचारे सरकारी हॉस्पिटल में मरीज हैं, उनको फल खिलाने वाला कोई नहीं है। फल लेके पहुंच जाओ, दूध लेके पहुंच जाओ। और 12 रबीउल अव्वल को बहुत बड़ा जुलूस निकालते हो, चिल्लाते हो, पुकवाते हो, सब कुछ करते हो। गरीबों के लिए कुछ लेके चले जाओ, कहो आज हमारे नबी की पैदाइश का दिन है, उस खुशी में मैं आपकी खिदमत में ये फ्रूट लाया हूं, ये फल लाया। अच्छा सोचो, अच्छी पॉजिटिव सोच सोचो, पाकीज़ा सोच, मुस्बत सोचो। ये याद रखो, चंगेज खां जालिम जिसके सामने तलवार थी मुसलमानों की, वो सब बर्बाद हो गई, दरबार मिट गए, फौज खत्म हो गई और हलाकों ने त्यापाचा कर डाला मुस्लिम माशरे का। मगर उसकी तलवार को अपनी मिठास से जीतने वाला कोई और नहीं था, रसूलुल्लाह के इखलाक से मुनव्वर उनका जानशीन सूफी ही था, जो मोइनुद्दीन की तरह था, जो नसीरुद्दीन की तरह था, जो निजामुद्दीन की तरह था। वो इखलाक लेके आओ मुसलमानों, वो इखलाक लेके आओ तो दूसरों का सहारा बनो। मेरे नबी जा रहे हैं, बुढ़िया परेशान है, बोझ के तले दबी जा रही है, मेरे नबी ने उसकी गठरी उठा करके अपने सर पर रख ली। कहा माई कहाँ है तुम्हारा घर? कहा चले आओ। पीछे पीछे लेके गए, उसके घर में उसकी गठरी पहुंचाई। इजाजत चाहिए। बुढ़िया ने कहा हम इसको क्या दे? उसने सोचा कि एक अच्छा मशवरा दे दे, शायद ये इसके काम आए। कहा अरे साहबजादे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक नसीहत मेरी याद रखना। इस मक्के में एक मोहम्मद नाम का आदमी है, वो उसके पास जादू है, जो चला जाता है उसी का हो जाता है और अपना दीन धर्म सब उसको सौंप देता है। फिर वो किसी को नहीं मानता। उसके बाद उससे बच के रहना, उस मोहम्मद नाम के आदमी से बच के रहना। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा माई
मैं वही मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फिर क्या था? जब तुम वही मोहम्मद हो जो दूसरों का सहारा बनते हो तो मुझे तो गलत मालूम। गलत फहमी दूर करो कि वही मोहम्मद हो या वही मोहम्मदी हो। गलत फहमी दूर करो। याद रखना, बड़े से बड़ा जालिम कलेजे वाला इस्लाम की इखलाक की खूबियों और नरमी के आगे एक दिन पिघल जाएगा। वक्त लगेगा, समझ में आएगा। इसलिए कि अगर हम कांटों के जवाब में कांटे और पत्थर के जवाब में पत्थर और नफरत के जवाब में नफरत करने लगेंगे तो हमारे मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा।